ऋतिक रोशन के चार्ट में ऐसा क्या है जो उन्हें जीवन में इतना ट्रांसफॉर्मेशन देता है, इतनी मुश्किलों का सामना करने को बाध्य करता है, लेकिन हाँ, यदि उन्होंने सही ढंग से मुश्किलों का सामना किया तो उन्हें उसका इजाफा भी होता है या उन्हें उसका रिवॉर्ड भी मिलता है। युवराज सिंह का जो क्रिकेटिंग करियर रहा है वो बहुत स्ट्रांग रहा है, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो क्रिकेटर बनने के लिए मेहनत की है, जो कमर तोड़ मेहनत की है, वो कहाँ से आता है? क्या उनके चार्ट में दिखाई देता है? जी हाँ, दिखाई देता है। तो आज हम बात करेंगे अष्टम भाव के शनि की। अष्टम भाव हम सभी जानते हैं कि वो बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशन देता है। वो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देता है जो व्यक्ति की एकदम काया पलट ही कर देता है। साथ ही हम जानते हैं कि अष्टम भाव आपको दूसरों के फाइनेंसेस के साथ काम करने की क्षमता देता है। ये भी हम जानते हैं कि अष्टम भाव लॉन्गेटिविटी का कारक है और शनि के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि जो है वो अष्टम भाव के कारक भी हैं। अष्टम भाव जो है वो हमारे लिए ये बताते हैं कि आप रिसर्च भी उससे कर सकते हैं, और फाइनली अध्यात्म यदि हमें किसी का देखना हो तो भी हम अष्टम भाव को देखते हैं। तो अष्टम भाव से इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, और भी बहुत मिलती हैं, लेकिन मैंने तो संक्षिप्त में ही लिया है। और यदि हम शनि की बात करें तो शनि यदि अष्टम भाव में हो तो लोग बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम आएगी। शायद मेरे जैसे हम सभी को ये सोचते हैं कि भाई शनि जो है वो इतने हार्ड वर्कर हैं, खुद इतना मेहनत करते हैं, तो दूसरों से भी अपेक्षा रखते हैं कि लोग मेहनत करें, और मेहनत से तो हम सब डरते हैं। शनि जो है डिसिप्लिन्ड है, शनि जो है वो सिस्टमैटिक हैं, और आप देखिए जनरली हम डिसिप्लिन में भी नहीं रहते और सिस्टम से कोई काम नहीं करते, इसलिए हमें शनि से डर लगता है कि भाई शनि हमें क्या फल देंगे, क्या शनि हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो नहीं, शनि हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते। शायद हमारा जो नेचर है इनडिसिप्लिन का या अनटाइमली का, अनपंक्चुअलिटी का, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो चलिए देखते हैं कि शनि और अष्टम भाव यदि एकजुट हो जाते हैं तो हमें क्या देने के लिए सक्षम हैं। 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि शनि खुद भी ट्रांसफॉर्मेशन, समय के कारक हैं जो निरंतर बदलता रहता है, और 8th हाउस भी बदलता रहता है। तो व्यक्ति का 8th हाउस और शनि वहाँ बैठा हो तो व्यक्ति तुरंत के तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता जैसे राहु या मंगल के साथ आता हो। वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, बहुत सारी विषम परिस्थितियों से वो जूझता रहता है, लेकिन लास्ट में यदि उसके सामने वो उन परिस्थितियों के सामने अपने घुटने नहीं टेके तो वो लास्ट में जो उभर कर आता है उसकी क्वालिटी ही अलग होती है। तो शनि आपको एक प्रॉब्लमेटिक जोन से डेफिनेटली लेके जाते हैं। यदि मैं इसकी एक उपमा देनी चाहूँ आपको तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जिस तरह से एक धीमी धीमी आंच पर कोई चीज़ एक लंबे समय तक पकती है, तो शनि का वही इफेक्ट है यदि वह अष्टम भाव में आपको बैठकर ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा होता है लंबे समय तक, लेकिन डेफिनेटली इनसाइड आउट तक वो आपको पूरा परिवर्तित कर देता है। दूसरा, अष्टम भाव धन का भाव है, वो धन जो आपको अनअर्न्ड मनी है या दूसरों का पैसा है। तो जब आप दूसरों के पैसे से काम कर रहे होते हैं तो शनि वहाँ आपके साथ ऑनेस्टी और डिसिप्लिन की इच्छा रखता है। यदि आप ऑनेस्टली और डिसिप्लिन में दूसरों के पैसे के साथ काम कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत एक लंबे अंतराल तक जाएंगे, या आप बहुत एक लंबा रास्ता नाप लेंगे, और हो सकता है प्रॉब्लम्स आए रास्ते में, हो सकता नहीं, डेफिनेटली आएंगी, लेकिन आप फिर भी यदि ऑनेस्टी बरकरार रखें तो लास्ट का जो रिवॉर्ड है वो एक्सेप्शनल है। क्योंकि देखिए जो शनि है वो 5th हाउस में बैठ के 2nd हाउस को देख रहे हैं, और 8th हाउस में बैठ के 2nd हाउस को देख रहे हैं, 5th हाउस को देख रहे हैं, और 10th हाउस को देख रहे हैं। तो आपका प्रोफेशन भी वो इन चीज़ों से जोड़ रहे हैं और साथ में आपको पैसे भी इन चीज़ों से दिला रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली विथ हार्ड वर्क एंड मनी एंड डिसिप्लिन। व्हेन वी टॉक अबाउट अध्यात्म, है ना, तो हम क्या देखते हैं कि भाई शनि है
वो धीरे धीरे देते हैं। वो एक मैच्योर प्लैनेट है, तो आपको मैच्योर सब्जेक्ट्स यानी कि अध्यात्म आदि की तरफ आपकी रुचि बढ़ती है। और शनि जनरली हम देखेंगे अकेले रहते हैं, वो बहुत सारे कंपनी में नहीं रहते, तो अध्यात्म व्यक्ति अकेले में ही प्रैक्टिस कर सकता है और उसमें अंदर की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि 8th हाउस दिखाता है। तो यदि शनि 8th हाउस में बैठा है तो ऐसे लोगों की जो अंदर की जर्नी है, इंटरनल मूवमेंट है, वो बहुत स्ट्रांग होगा। और इस पर भी हम एक चार्ट देखेंगे आनंदमयी माँ का। और फाइनली मैं यदि आप लोगों को बोलूं कि भाई ये शनि यदि आपका 8th हाउस में बैठा है तो आप रिसर्च बहुत अच्छे से कर देते हैं। इट गिव्स, शनि आपको धैर्य देता है, पेशेंस देता है, और 8th हाउस आपके रिसर्च का है। जो लोग फटाफट काम करना चाहते हैं, ये जिनमें पेशेंस नहीं है, वो रिसर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिसर्च बहुत पेन्सटेकिंगली, बहुत मेहनत का काम है और साथ ही बहुत धैर्य का काम है। तो ये जो आपका रिसर्च की भी चीज़ है, ये भी शनि आपको बहुत अच्छे से दे सकता है। यदि उच्च का शनि 8th हाउस में हो तो हेल्थ इश्यूज़ भी आपको अच्छे से दे सकता है। चलिए, यहाँ हमने बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखे और एक आध जो नेगेटिव पॉइंट हेल्थ हाउस के बारे में मैंने बताया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता रही हूँ कि शनि आपको डिलेज देगा 8th हाउस में बैठ के, क्योंकि शनि का काम ही है डिलेज देना। 8th हाउस आपके स्पाउस का भी है, उनके धन का है। तो आपके स्पाउस को पैसे मिलने में या तो कमती मिलेंगे या धीरे धीरे मिलेंगे, लेकिन एक बार मिलने लगा और व्यक्ति ने अच्छे से मेहनत करी तो उसका कोई जोड़ नहीं है। आपको अध्यात्म में बहुत साल लग जाएंगे, लेकिन आपने कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करी तभी आपको वहाँ मिलेगा। तो बहुत कोई आसार मिलेगा या आपको एक दिशा मिलेगी। लोग अक्सर आधे में ही छोड़ देते हैं बिकॉज दे फील डिजेक्टेड। उनको लगता है कुछ होने वाला नहीं है, करके क्या फ़ायदा है। ऐसा ना करें, होने वाला है। युवराज सिंह के चार्ट से देखिए, युवराज सिंह के चार्ट में हम देखते हैं कि उनका लग्न कुंभ लग्न है और लग्नेश शनि मंगल के साथ अष्टम भाव में बैठे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि शनि पंचम भाव को भी दृष्ट करते हैं और मंगल के साथ दृष्ट करते हैं, तो उनको एक करियर देते हैं। किसमें? आपके स्पोर्ट्स में, क्योंकि मंगल जो है वो दशम भाव के भी स्वामी हैं, 5 और 10 से कनेक्ट होते हैं। लेकिन उनका जो स्पोर्ट्स में आने से, क्रिकेट में आने से पहले जो उनका ट्रेनिंग का पीरियड था अपने फादर के अंडर, वो बहुत ही भयानक और ट्रांसफॉर्मेटिव था। ये इस बात की पुष्टि वो खुद करते हैं, उनके फादर भी करते हैं। ये आप इंटरव्यूज़ में पढ़ सकते हैं। और साथ ही आप यदि लें कि उन्होंने बीमारियों से भी किस तरह से वो जूझ के बाहर निकले, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षमता है। चलिए, हम बात करते हैं अब ऋतिक रोशन की। ऋतिक रोशन के चार्ट में जो लग्न है वो वृश्चिक लग्न है और शनि जो है वो अष्टम भाव में विद्यमान है और राहु केतु एक्सिस पे, तो और भी पीड़ित है और रेट्रोग्रेड है। और वो कहाँ बैठे हैं? आपके बुध की राशि कन्या राशि में, मिथुन राशि में। तो यहाँ पर शनि का जो बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आप देख रहे हैं, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस, उनके हेल्थ इश्यूज़, उनके स्टैमरिंग, उनके बोन के साथ जो इश्यूज़ रहे, वो सारों को उन्होंने धीरे धीरे करके फ्रॉम अ वेरी यंग एज टू जब तक वो अडल्ट नहीं हो गए, और सिनेमा में आने के बाद कहीं से लगा ही नहीं, हमें तो समझ ही नहीं आ सकता है कि उनको इतने सारे हेल्थ इश्यूज़ हुए भी थे या उन्होंने इतनी मेहनत करी थी। तो शनि जो हैं वो हमें मेहनत कराना सिखाते हैं, और 8th हाउस में यदि हम वो मेहनत करते हैं तो हमारे जीवन में शनि बहुत सारी उपलब्धियां लाते हैं। ये बात तो पक्की है। हाँ, व्यक्ति को ओल्ड एज में जाके एकांत प्रिय भी बनाते हैं, क्योंकि वो उसका अध्यात्म का समय है। अपने चार्ट्स में लगाइए, आसपास वालों के चार्ट्स में लगाइए और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।